देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर में। मुझे नहीं लग रहा है मैंने तुम लोग के साथ पीडीएफ शेयर किया था, मुझे याद नहीं है। मैंने बोला था कि हम लोग होमवर्क करेंगे इलास्ट्रेशन 5 एंड ऑनवर्ड्स। मुझे नहीं लगता है मैंने शेयर किया था ये वाला पीडीएफ, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हम लोग अभी नहीं कर किए लेते। ये किए थे मैंने। अच्छा, लेकिन मैंने ना 6 वाला क्वेश्चन वहां से हटा दिया था, वो पुराना मतलब पीडीएफ जो है उसको मॉडिफाई नहीं किया। एक 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी है, वो भी मुझे वहां पर देना था। यहाँ पर 5 तक ही है, ठीक है। तो 5 वाला तो आसान है, वो तुम लोग कर सकते हो। 6 नंबर वाला क्वेश्चन हम पीडीएफ में एंटर कर देंगे। हाँ बोलो। नहीं, हमारे पीडीएफ का पता नहीं। मैम पाठेंगे ना? हमको भी। अच्छा हाँ। नहीं भेज, अच्छा नहीं भेजा था। अच्छा भेज देंगे आज, ठीक है, आज करवा के भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है। उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई भी करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरा ऐड नहीं किया हुआ, उसको ऐड कर लेंगे। तो एक बार हम लोग आज पूरा देखो, पूरा हम लोग आज इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, जितना भी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है पीडीएफ में, और जो भी ऐड करेंगे आज पूरा। तो राइट इशू बोनस इशू का कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिया है, बोनस का क्वेश्चंस भी किया है, बट राइट का छोटा छोटा क्वेश्चंस किया है। राइट शेयर्स का जो है मतलब कंबाइंड क्वेश्चन, बोनस इशू भी किया कंपनी ने, राइट इशू भी किया, तो कैसे होगा वो नहीं किया है, ठीक है। तो आज हम लोग वो भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 5 जो है ये देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें बोला है ये देखो, यहाँ पर बोला है ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर एट रेशियो ऑफ 1/4 शेयर्स हेल्ड एट पर वैल्यू, एज्यूमिंग ऑल द शेयर्स होल्डर्स होगा ये एक्सेप्टेड द राइट इशू एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है, कंपनी ने राइट इशू किया है, ठीक है। कैसे किया है, क्योंकि रेशियो पे होता है, रेशियो भी बता दिया कि सारे शेयर होल्डर्स ने ही राइट एक्सेप्ट किया है, और जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। अगर सारे के सारे शेयर होल्डर राइट एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी को कितना सारा राइट इशू करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। क्वेश्चन पढ़ के, यहाँ से पढ़ के दिख रहा होगा तुम लोग को, यहाँ से पढ़ के मुझे बताओ कि अगर सब शेयर होल्डर राइट्स लेने के लिए रेडी है तो फिर कितना सारा राइट इशू कंपनी को करना पड़ेगा। बोलो, रेशियो रेशियो तो दिया हुआ है ना, बोलो। 25,000 शेयर्स है, अगर 4 के बदले 1 मिलेगा तो कितना सारा राइट इशू होगा? No, 6,250. 6,250। 3,250। 3,250, 6,000 बोल रहे हो क्या? यस मैम 6,000। 6,250। हाँ तब ठीक है, 6,250, मुझे सुनाई दिया 3,250, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ राइट इशू। यहाँ पर कितने सारे शेयर्स है? 25,000 इक्विटी शेयर्स है, और रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4। ये क्या हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, देखो। ट्वेंटी 5,000 इंटू 1/4, तो 6,250 इतने सारे राइट शेयर्स इशू होंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कंपनी के पास राइट शेयर इशू करने से पैसा आता है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट दिन ही देखा था ये फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा वो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 10 करके ही होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया 6,250 इंटू 10, 62,500। यहाँ पर बी राइट इशू फॉर 1:4 रेशियो, ये हो गया। बस इतना सही था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक 6 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है तुम लोग को पीडीएफ में एडिट करके दे देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जहां से लिया है वहां से कर लेते हैं। देखो
ये रहा 6th नंबर वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोला है, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, ऑथराइज्ड कैपिटल दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर इशूड सब्सक्राइब्ड दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कलेक्टेड इन कैश, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यहाँ पर बोल रहा है 1 अप्रैल कंपनी मेड फाइनल कॉल टू ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स। The call money was received on 20th April. Thereafter, on 1st May 2001, the company decided to capitalize its reserve. Capitalize का मतलब ही होता है बोनस इशू करना। By यहाँ पर बोल भी दिया, way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares held. It decide that there should be minimum reduction in free reserve. ऐसा एक मतलब मेन क्वेश्चन भी था हम लोग का। On 1st June, the company इशूड राइट शेयर। यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राइट का भी एक क्वेश्चन दे दिया है इसके साथ, मतलब बोनस, ये पैरा बोनस के लिए है और ये पैरा राइट के लिए है, दोनों मिक्सड अप करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि राइट शेयर इशू किया गया है एट द rate of 2 shares for every 5 shares held on that date at issue price of 12 per share. All right shares were accepted by the existing shares and the money was duly received 20th June. So the necessary journal entry in the books of company. सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज ही करने बोला है, ठीक है। तो बोनस का देखो, बोनस का पार्ट पहले हुआ है तो हम लोग पहले बोनस का, क्योंकि जर्नल एंट्री तो डेट के हिसाब से होता है, तो पहले 1 अप्रैल कंपनी फाइनल कॉल करेगी, फिर पैसा रिसीव करेगी। पहले ये वाला एंट्री हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वगैरह तुम लोग बना सकते हो, हम सिर्फ एंट्री लिख देते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनी जो है कॉल कर रही है, कितना कॉल करेगी, अच्छा एक मिनट, मैंने ये दूसरा क्वेश्चन क्लिक कर दिया, ये रहा। तो 4 लाख इंटू 2, ठीक है, 4 लाख इंटू 2 तो ये हो जाएगा 8 लाख, ठीक है, 8 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद कंपनी को पैसा मिलेगा और सभी ने पैसा दिया है, किसी ने नहीं दिया ऐसा नहीं बोला। ये 1 अप्रैल का एंट्री होगा, ये 25 अप्रैल को पैसा रिसीव हुआ है तो उसका एंट्री होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमें कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। अब कितना बोनस इशू होगा वो देखना पड़ेगा। बोनस इशू का रेट बता रखा है, बोनस इशू का रेट हमें बता रखा है कि कंपनी कितना बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो 4 के लिए 1, तो 4 लाख इक्विटी शेयर के लिए 1 लाख बोनस शेयर इशू करेगी कंपनी। 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा रिजर्व को, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ बोनस शेयर, ये तो तुम लोग सीख ही गए हो, ये नया कुछ नहीं है। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख जो है ये देखो 4 लाख नंबर, ये बार बार दिखा रहा है 4 लाख, देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो 4 लाख इंटू 1/4 यानी कि 1 लाख नंबर ऑफ बोनस शेयर इनको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। 1 लाख इंटू 10 करने से कितना होगा, वही वाला जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बोनस हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कैपिटलाइज कितना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, क्या लिखना पड़ेगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखना पड़ेगा, 1 लाख इंटू 10 यानी हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हो गया। अब हम लोग सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व को यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व में हम लोग सबसे पहले सीआरआर अगर रहता है तो वो यूज कर लेते। सीआरआर है 2,40,000 का, तो ये लिख दिया मैंने सीआरआर अकाउंट डेबिट। आज थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिखेंगे ताकि पूरा कंप्लीट कर पाए, ठीक है। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से जगह रख दो अगर पूरा लिखना है तो। सीआरआर हो गया। इसके बाद क्या ले सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है 2,75,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लेते हैं, ये पूरा का पूरा 2,75,000, क्योंकि हमें 10 लाख चाहिए ना, तो ये तो अभी लगभग 5 लाख कुछ हुआ होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पर जनरल रिजर्व तो बाद में लेंगे, सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व ले सकते हैं, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना है नहीं लेना है, क्योंकि ये मैनिपुलेटेड रिजर्व होता है। अच्छा, तो इसके बाद क्या लेंगे, पीएल, पीएल ले लेते हैं। पीएल कितना लें,
16 लाख है, कितना चाहिएगा फिर? 2,40,000 प्लस 2,75,000 मिल गया है 5,15,000। 10 लाख में से उसको डिडक्ट करके बताओ कितना होगा। अच्छा जनरल रिजर्व भी तो लेंगे, पहले जनरल रिजर्व लेंगे ना 1,60,000। हम पहले पीएल क्यों लिखते हैं, पहले जनरल रिजर्व फिर पीएल में लेना चाहिए। तो जनरल रिजर्व का कितना है? जनरल रिजर्व 1,60,000 है, तो ये ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं आप कितना चाहिए। तो 3,25,000 चाहिए, चेक करके देखो बैलेंस करके 3,25,000 चाहिए, ये हम लोग पीएल से ले लेंगे। हो गया। अब हम लोगों को बोनस जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिखते हैं इसके पर साइड में, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ पर थर्ड एंट्री, ठीक है। थर्ड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख। और फोर्थ जो है फोर्थ एंट्री, इसका डेट हो जाएगा जून 28। ये देखो यहाँ पर बोला था कि 1 जून को क्या हुआ है, 1 जून को इनको ये बोनस तो अप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर बोनस वाला पैरा खत्म हो जाता है इस एंट्री के साथ, ठीक है। और इसका डेट भी वही होगा। एंट्री 3 अगर नहीं भी लिखते कोई बात नहीं, मत लिखो, ठीक है। अब इसके बाद हमें 1 जून को कंपनी ने राइट इशू किया है। कितना सारा राइट इशू किया है? बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो 5 के लिए 2, तो 1 के लिए 2/5। तो 4 लाख के लिए कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 लाख कितना हो जाएगा? 16 नहीं, गलत आ रहा है मेरा, कितना होगा? 1,60,000 तो 1,60,000 1,60,000, हाँ। लेकिन यहाँ क्या बोला था, एक मिनट देख लेते। द कंपनी नहीं, अच्छा अब देखो ये गलत हो जाएगा ना। अभी हम लोग के पास इक्विटी शेयर्स कितने सारे हैं? 4 लाख ही है या बढ़ गए? बोनस इशू के बाद तो बढ़ जाएंगे ना। 4 लाख तो था ही, हाँ। और यहाँ पर फिर कितना बढ़ा होगा? 1 लाख। तो ये कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर अब कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 2 लाख। हाँ 20 लाख होगा। फिर 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर राइट शेयर्स भी तो इंक्लूडेड है। मतलब राइट शेयर का पोर्शन जब हम लोग करेंगे तब हम लोग को ये देखना पड़ेगा ना कितना सारा हमें बोनस इशू करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो सॉरी, कितना सारा राइट शेयर इशू करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख के दिखाते हैं नंबर ऑफ राइट इशू, नंबर ऑफ राइट इशू। ये वर्किंग नोट कर लोगे, ठीक है। कितना सारा इशू करना पड़ेगा? हम लोग के पास पहले से 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स था, 1 लाख बोनस के लिए। ये था एग्जिस्टिंग, ये हो गया, ये एग्जिस्टिंग था, ठीक है। और ये बोनस के लिए चला गया, बोनस के लिए। तो अभी टोटल हम लोग के पास है 5 लाख। और अब इस पे राइट इशू करना पड़ेगा। और इस पे अगर हम लोग राइट इशू करेंगे तो राइट इशू का नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये देखो बोल दिया था कि 2 शेयर्स फॉर 5 हेड, तो 5 के लिए 2/5, ठीक है। 2/5 यानी ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो राइट इशू जब करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फ्री में नहीं होता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू कितना करना पड़ेगा बताओ? 2 लाख इंटू 10 होगा ना। ये हमेशा कौन से वाले वैल्यू से होता है? ये हमेशा कैपिटल वाला जो वैल्यू होता है, ठीक है, जो पर वैल्यू होता है उससे एंट्री करना पड़ता है। अब राइट इशू होगा, यहाँ पर बता दिया है 12 रुपीज करके। तो 2 रुपीज कहाँ दिखाना पड़ेगा? बोलो 2 रुपीज कहाँ दिखाना पड़ेगा? 12 रुपए आएगा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। ये हो गया 4 लाख। और यहाँ पर 12 रुपीज इंटू 10 2 लाख, ठीक है। 12 रुपीज इंटू 2 लाख, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स यानी 24 लाख, ठीक है। अब इसको तुम लोग अच्छे से नरेशन वरेशन दे के लिख सकते हो। तो ये वाला हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तुम लोग का, ठीक है। ऐड किया हुआ नहीं है, हम ऐड कर देंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक अलग पॉइंट हमें सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो यहाँ पर बोल रहा है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015, ठीक है।
इक्विटी शेयर्स बता दिया है 6 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 45,000, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व भी 15,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 52,500, जनरल रिजर्व 1,50,000, पीएल 75,000, कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग say 37,500 being profit on sale of machinery. The company decide to issue bonus to shareholder at the rate of 1 shares for every 4 shares held. तो तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें नया क्या है, नया अभी पता चलेगा करोगे तो पहले ये मुझे बताओ कि कितना सारा इनको बोनस शेयर इशू करने को मिलेगा। फॉर यहाँ पर बोला है ना 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स है। बोलो कितना सारा होगा? 60,000। 15,000। हाँ यहाँ पर ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। अच्छा तो 15,000 इंटू 10 कर लेंगे, वो तो हो जाएगा। अब हम लोग जब रिजर्व का यूज करेंगे तो यहाँ पर एक नया चीज तुम लोगों से पूछेंगे, तुम लोग आई थिंक बोल लोगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, देखते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने 15 नंबर दे दिया। पहले हम लोग यहाँ पर बोनस जो है उसके लिए पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बोनस इशू। तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 60,000 इंटू यहाँ पर हो गया 1 फॉर एवरी 4 यानी कि 15,000, ठीक है। अब बोनस टू शेयर होल्डर कितना करना पड़ेगा? बोनस टू शेयर होल्डर कितना करना पड़ेगा? क्या हो जा रहा है? नया पेन लिख रहा है। यहाँ पर पहला एंट्री हो जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर, कितना? 15,000 इंटू 10, ठीक है, 1,50,000। अब तुम लोग को यहाँ पर बताना है कि हम लोग कौन कौन सा रिजर्व ले सकते हैं। जैसे पहले है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये ले सकते हैं। सबसे पहले ले लेंगे सीआरआर, सीआरआर पूरा 45,000 ही ले लेंगे क्योंकि हमें 45,000 यहाँ 1,50,000 चाहिए तो हम लोग 45,000 ले सकते हैं। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे क्योंकि वो मैनिपुलेटेड रिजर्व होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ नहीं बोला इस क्वेश्चन में, अगर हम लोग लेते हैं तो ये एजम्पशन, मान लो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, इन दैट केस तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि अगर तुम लोग ले रहे हो एंट्री में तो लिखना पड़ेगा एजम्पशन रियलाइज्ड इन कैश, अगर नहीं ले रहे हो तो लिखना पड़ेगा एजम्पशन नॉट रियलाइज्ड इन कैश। लेकिन हम लोग अगर कुछ नहीं देगा तो नॉर्मली यही मानेंगे कि रियलाइज्ड इन कैश है, ठीक है। तभी तो बोनस के लिए दे रखा है कि यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 50,500, पूरा ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1,50,000 चाहिए, 50,500। अच्छा जनरल रिजर्व वो तो बाद में लेंगे, पीएल वो भी बाद में लेंगे, पहले कुछ और है कि नहीं देखते हैं। मुझे बताओ क्या कैपिटल रिजर्व आएगा? क्या कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला था कि हर तरह का फ्री रिजर्व वगैरह आएगा, तो कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। और आएगा तो कितना वैल्यू आएगा? ये कैपिटल रिजर्व कभी तुम लोग नहीं किए हो अभी तक, हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया है इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? कैपिटल रिजर्व क्या फ्री रिजर्व नहीं होता है बोलो, या रेस्ट्रिक्टेड होता है? कैपिटल रिजर्व भी है। हाँ তাহলে তো 35,500টাই আসবে, যেটা প্রফিট হয়েছে তার উপরে তো আসবে, যেটা আসল লোক সেটা তো বাদ চলে যাবে। एक्चुअली देखो कैपिटल रिजर्व हमारा रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व ही होता है, लेकिन बोनस इशू में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर रियलाइज्ड इन कैश है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट कभी नहीं आया था तो नहीं बताया मैंने। देखो कैपिटल रिजर्व भी हम लोग ले सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, लेकिन अगर रियलाइज्ड इन कैश है, ठीक है।
तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का ये टोटल वैल्यू बता रखा है, टोटल इतना है, कैपिटल रिजर्व बोल के जो जगह रिजर्व फंड बना हुआ है उसमें टोटल कितना है, 1,12,500 है। अब मैंने बता दिया कि ये आएगा, ठीक है, तुम लोग याद रखो कि ये वाला भी आएगा, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है तो इसे पहले यूज करना पड़ेगा, लेकिन तभी आएगा अगर रियलाइज्ड इन कैश है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व तभी आएगा अगर रियलाइज्ड इन कैश है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम के तरह, ठीक है। अब मुझे तुम लोग यहाँ पर ये ब्रैकेट में कुछ दे रखा है और ये टोटल दे रखा है, मुझे बता सकते हो कि आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये बोनस के एंट्री में आएगा, कितना अमाउंट आएगा, तुम लोग बोल सकते हो कितना रियलाइज्ड इन कैश है, कितना रियलाइज्ड इन कैश है, बोल सकते हो। मैम 37,500। हाँ, ये रियलाइज्ड इन कैश है, क्यों, हाँ 37,500, और बाकी जो है वो नहीं है, क्योंकि उसका कंफर्मेशन हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम लोग एसेट बेचते हैं तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट में बेचा तो 2PL, ये देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है, ठीक है, तो 2 मशीन, ठीक है। अब हमें नहीं पता मशीन कितने में बेचे, लेकिन हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है 37,500, ठीक है, और कुछ एक वैल्यू होगा जो हम लोगों ने रिसीव किया, और मशीन का कुछ एक वैल्यू था। सपोज हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मशीन का वैल्यू था हम लोग का 40,000, ठीक है, नहीं थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, इतना कम कर, मान लो मशीन का वैल्यू था यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का मशीन, यहाँ पर मान लो 1 लाख रिसीव किया, ऐसे कर लेते, 1 लाख रिसीव किया और 37,500 हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया, यानी मशीन का वैल्यू था 62,500, ठीक है। अब अगर इस एंट्री को तुम लोग स्प्लिट करते हो तो बैंक टू PL, बैंक टू मशीन, है ना, तो प्रॉफिट भी तो कैश में ही रियलाइज हुआ, मतलब इन फॉर्म ऑफ कैश में ही रियलाइज हुआ ना, एंट्री देखो बैंक टू PL, बैंक टू मशीन, इसीलिए 37,500 अगर प्रॉफिट है बाय सेलिंग ऑफ मशीनरी, देन ये रियलाइज्ड इन कैश है, तो ये वैल्यू आएगा, तो कितना लिखना पड़ेगा, 37,500, जैसे कि मैंने बोला ये भी रेस्ट्रिक्टेड है तो इसको पहले यूज करना चाहिए, ठीक है, CRR के तरह, मतलब CRR के बाद ही लिख सकते हो, या फिर एक काम करते इसके ऊपर लिख देते कैपिटल रिजर्व बोल के, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड वाले रिजर्व्स को पहले यूज करना पड़ता है, तो मैंने सबसे पहले इसी को लिख दिया, ठीक है, 37,500 ये हो गया, ये रियलाइज्ड इन कैश है, ऐसे मान के हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोग के पास कितना जनरेट हो चुका है, रिजर्व 37,500, 45,000 और 52,500, और कितना चाहिए, 1,35,000। अच्छा, अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास PL है और जनरल रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व यूज करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, 37,500, 45, 52,500, यहाँ पर अब कितना चाहिए, माइनस करके देख लेते हैं, तो 15,000। तो हाँ 15,000, अच्छा 15,000 हमें चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये नया चीज देखा तुम लोगों ने कि CR भी यूज हो सकता है बट रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए, बस हो गया, इस वजह से ये वाला पॉइंट मैंने करवाया, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हो गया। यहाँ पर कुछ बैलेंस शीट वगैरह नहीं बोला था कि हम लोगों को करना पड़ेगा, छोटा सा क्वेश्चन था, यही वाला था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ YY लिमिटेड, ऑथराइज्ड कैपिटल बता दिया है, प्रेफरेंस और इक्विटी का इशूड बताया है, जैसे कि प्रेफरेंस 12,000 इशू किए गए हैं, इसमें 1,35,000 और ये 8 पेड अप है, अगर बोनस इशू बोलेगा तो इसे फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस में CRR है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, पार्टली पेड कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, देखो, ऑन 1st April 2015 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ₹2 each on 1,35,000. The call money was received by 20th April. Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 shares per 4 shares held. Securities premium of 37,000. देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 30, ये पॉइंट तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा कि कंपनी ने एक दिन कॉल किया, एक पर्टिकुलर डेट पे, दूसरे पर्टिकुलर डेट पे इनको पैसा मिल गया, फिर इन्होंने कैपिटलाइज करने का सोचा अपने रिजर्व को बोनस के लिए, ठीक है, और बोनस
रेशियो यहाँ पर बता दिया है फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। यहाँ पर बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500, ये वाला बोल रहा है कि इंक्लूड्स ए प्रीमियम ऑफ 7,500 फॉर शेयर्स इशूड टू वेंडर्स परसुएंट टू ए स्कीम ऑफ एमल कमीशन। बोल रहा है कि एमल कमीशन हुआ है, एमल कमीशन का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है। दो कंपनी मान लो एक दूसरे के साथ मिलके कंबाइनली काम कर रही, पहले इंडिविजुअल काम कर रही थी, मान लो ए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों इंडिविजुअल कंपनी है, लेकिन अगर दोनों मिलके ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड मिलके अगर ए बी लिमिटेड बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमलगमेट हो जाना, ठीक है। तो एमलगमेशन हुआ था और उसमें 7,500 जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम में इंक्लूड वैल्यू का 7,500 एमलगमेशन के स्कीम के हिसाब से, क्योंकि वहां भी स्कीम होता है, जैसे बोनस का स्कीम है ना रेशियो, तो एमलगमेशन का स्कीम होता है। हम लोग दोनों मिलकर तभी काम करेंगे अगर ये कंडीशन है, ए ने कुछ अपना कंडीशन बोला होगा, बी ने कुछ बोला होगा, इसको बोलते हैं एमलगमेशन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 7,500 फॉर शेयर्स इशूड टू वेंडर। अब वेंडर मतलब क्या होता है ना, एमलगमेशन दो तीन तरह का होता है। एक होता है कि मान लो एब्जॉर्प्शन भी होता है, वो भी वन टाइप ऑफ एमलगमेशन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिले लेकिन जो मेन एग्जिस्टेंस वो ए लिमिटेड का ही रह गया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब ए ने बी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और बन गया ए लिमिटेड ही दिख रहा है। तो ये कौन हो गया, एक्चुअली ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज, तभी ये वेंडर वाला रिलेशनशिप जनरेट होगा। बोल रहा है कि प्रीमियम का ये यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500 इंक्लूड्स ए प्रीमियम ऑफ 7,500 फॉर शेयर्स इशूड टू वेंडर्स। यहाँ पर वेंडर्स को जब शेयर इशू किए थे उसमें प्रीमियम में इशू किए थे, इसीलिए उस प्रीमियम का वैल्यू है 7,500 परसुएंट टू स्कीम ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन के लिए हम लोगों ने वेंडर को जो शेयर इशू किया था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम पे किया था, और उस प्रीमियम का वैल्यू है 7,500, ठीक है। अब तुम लोग को आइडेंटिफाई क्या करना है, क्योंकि बोनस पढ़ रहे हो तुम लोग, तो एमलगमेशन नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग को बस इतना आइडेंटिफाई करना है क्या ये पूरा रियलाइज्ड इन कैश है या फिर 7,500 का जो अलग से कुछ बता रखा है वो अमाउंट रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। अगर नहीं है तो फिर रियलाइज्ड इन कैश कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे और बाकी अमाउंट रियलाइज्ड इन कैश हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि ये रियलाइज्ड इन कैश है कि नहीं, जैसे मैंने बोला अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे कि रियलाइज्ड इन कैश, लेकिन यहाँ पर कुछ बता दिया है तो ये 7,500 अगर रियलाइज्ड इन कैश है तो ये पूरा रियलाइज्ड इन कैश होगा, अदरवाइज इतना रियलाइज्ड इन कैश होगा। ये तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि 7,500 तुम लोग को क्या लग रहा है रियलाइज्ड इन कैश है कि नहीं। वेंडर मतलब क्या हो गया, वेंडर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिनसे हम लोगों ने कुछ खरीदा होगा। अगर हम लोग वेंडर को शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, पहले ये सोचो, तब तुम लोग खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम लोगों का ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का वैल्यू क्या हो। रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। नहीं है, करेक्ट, रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खरीदा, ठीक है, हम लोगों ने कुछ खरीदा, उसके बदले हम लोगों ने अपने वेंडर को क्या दे दिया, शेयर दे दिया। मतलब क्रेडिटर को हम लोगों ने कैसे कैंसिल किया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्रेडिटर के जगह तुम लोग लिख दो यहाँ वेंडर, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेंडर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो 7,500 नॉट रियलाइज्ड इन कैश हुआ, क्योंकि हम लोगों ने शेयर इशू करके पैसा नहीं लिया, शेयर इशू किया उसकी जगह वेंडर्स को पेमेंट किया, शेयर इशू के थ्रू से वेंडर को एडजस्ट किया, तो रियलाइज्ड इन कैश आ जाएगा 30,000। ये पॉइंट इसीलिए हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तुम लोग को पता है क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब बताओ कैपिटल रिजर्व जो है 1,12,500, ये अगर पूरा रियलाइज्ड इन कैश है तो नहीं आएगा, जितना रियलाइज्ड इन कैश है उतना ही आएगा। सॉरी, पूरा अगर नहीं है रियलाइज्ड इन कैश तो नहीं आएगा, जितना आना चाहिए उतना ही आएगा। कितना आएगा, जितना रियलाइज्ड इन कैश है। तो कैपिटल रिजर्व कितना लिख सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, रियलाइज्ड इन कैश यहाँ पर नीचे बताया इसके बारे में, 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 50,000।
कितना होगा 60,000, करेक्ट 60,000 हो जाएगा, ठीक है 60,000 ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब इसमें और एक पॉइंट भी है, 20% और 12% डिवेंचर, ये 12% डिवेंचर जो है इसका 20%, क्योंकि ये कैसा डिवेंचर था, पार्टली कन्वर्टेबल था। लास्ट दिन हम लोगों ने इसी पे क्वेश्चन किया था कि कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब क्या होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टर्म के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। अब बोल रहे 20% ऑफ द 12% डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल, तो कितना कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा, पहले बताओ कितने सारे डिवेंचर है इनके, नंबर ऑफ, कैपिटल तो दिख रहा है, मतलब डिवेंचर से कितना पैसा मिला है वो तो दिख रहा है, नंबर ऑफ डिवेंचर बताओ कितने सारे इनके, यहां से डिवाइड करके नहीं बता सकते हो, नंबर ऑफ डिवेंचर, हाँ 7500, इतने सारे नंबर ऑफ डिवेंचर है, इसमें से 20% जो है वो कन्वर्टेबल है, तो कितने कन्वर्टेबल है, बाकी नहीं है, कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। यहाँ पर बोला है देखो 20% और 12% आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड ऑन 1 जून 2015। 1 जून 2015 को कन्वर्जन होगा और कंपनी ने बोनस कब इशू किया है, कंपनी ने बोनस कब इशू किया है 20 अप्रैल के बाद, यानी 1 जून के पहले। तो मुझे बोलो क्या इनको भी बोनस मिलना चाहिए, इसी पे तो हम लोगों ने लास्ट दिन एक पॉइंट डिस्कस किया था, लास्ट दिन हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किया था, राइट शेयर का और ये वाला पॉइंट। तो क्या ये डिवेंचर होल्डर को भी बोनस मिलेगा सेम रेशियो में या नहीं मिलेगा, बोलो, लास्ट दिन तो हम लोगों ने यही वाला डिस्कस किया था। यस मैम मिलेगा। हाँ तो ये देखो ना, ये यही तो 2 चीज लास्ट दिन मैंने डिस्कस करवाया, कुछ किया करवाया ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोनस इशू हो रहा है, डिवेंचर कन्वर्जन वाला है और बोनस इशू हो रहा है, तो डिवेंचर होल्डर का परसेंटेज अब क्या हो जाएगा, होल्डिंग कम हो जाएगा ना। तो कंपनी लॉ ने रूल्स निकाला कि अगर बोनस इशू होता है कन्वर्जन के पहले, तो जो जितने कन्वर्टेड डिवेंचर है उनको भी उसी सेम रेशियो में बोनस मिलेगा, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पर जो है दिखाना पड़ेगा और उसके बाद बैलेंस शीट भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे दिख रहा है बैलेंस शीट। सो नेसेसरी एंट्रीज in the books of the company and prepare extract of the balance sheet immediately after bonus issue but before conversion of debenture। बोल रहे कि डिवेंचर कन्वर्जन के पहले का जो है बैलेंस शीट दिखाओ। आर द कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्डर एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर, ये सिर्फ लिख के बताना है, क्या उनको बोनस शेयर मिलेगा, हाँ उनको बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर, ये है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा यहाँ पर 1 अप्रैल को सबसे पहले कैश कॉल करेंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल को कॉल किया जाएगा, 1 अप्रैल डेट है 15, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1,35,000, 2,70,000। फिर 20 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब हम लोग बोनस इशू करेंगे, तो नंबर ऑफ बोनस इश्यूज निकाल लेते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ बोनस इश्यूज एक और पेज बैक कीजिएगा। यस मैम हो गया। अच्छा नंबर ऑफ बोनस इश्यूज को कैलकुलेट करते हैं। देखो ये पहले भी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, यहाँ पर बोला है कितना सारा बोनस इशू होगा, यहाँ पर फोर शेयर्स 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1,35,000, तो यहाँ पर 1,35,000 इंटू 1/4, 4 शेयर्स के लिए एक हो जाएगा, तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, ये हो गया 33,750। तो 2 हो जाएगा बोनस टू
शेयर होल्डर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 337500, ठीक है, 00 हो जाएगा क्योंकि इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू इंटू 10 हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला ना, ये पता है तुम लोग को, 33750 इंटू 10, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या रिजर्व लेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, जिसमें सीआर है और सीआरआर है। सीआरआर है 30,000, ये लिख लेते हैं, सीआरआर हो गया 30,000। उसके बाद दूसरा वाला रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व यानी सीआर, सीआर अकाउंट लिख लेते, रियलाइज्ड इन कैश जितना होगा उतना है। यहाँ पर कितना बोला था टोटल, यहाँ पर बोल रखा था हम लोग का सीआर जो है ये 1,12,500, ठीक है। इसमें से 60,000 ही हम लोग ले सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, ये 6 लाख नहीं होगा क्योंकि अगर ये टोटल 1,12,500 है तो ये 6 लाख तो हो नहीं सकता, ये एक जीरो ज्यादा है, एक्चुअली ये 60,000 होगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 60,000। अच्छा, दूसरा क्या ले सकते हैं 60,000, ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ले लिया, कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लेंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 लेना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये ले लेंगे 30,000 क्योंकि 7,500 नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 37,500 माइनस 7,500, तो ये हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कंप्लीट हुआ है। 3 + 3 + 6 ये 1,20,000 हुआ, हमें चाहिए 3,37,500। अच्छा, यहाँ पर और রিজার্ভটা পুরো লাগবে আর আপনার প্রফিট এন্ড লস থেকে কিছু লাগবে হ্যাঁ, তাহলে এখানে কত দেবো জেনারেল রিজার্ভ পুরোটা, পুরোটা চলে যাবে। पूरा चले जाएगा, जनरल रिजर्व पूरा चाहिएगा, ठीक है, 1,80,000, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, 1,80,000। अच्छा, और पीएल से बाकी बैलेंस करके तुम लोग बताओ, हम तब तक यहाँ पर और एक बार लिख लेते हैं, मेरा जगह नहीं हो रहा था। 37,500 टू बोनस टू शेयर होल्डर 3,37,500, ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अप्लाई कर देते इसे 20 अप्रैल 15, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,37,500, 3,37,500, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर देखो एंट्री नहीं करने बोला है, हमें बोला है रिक्वायर्ड नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर, अच्छा हाँ, बोला है रिक्वायर्ड नेसेसरी एंट्रीज, ठीक है। तो फिर हम लोग डिवेंचर वाला एंट्री भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, डिवेंचर का जो कन्वर्जन का था, फिर बोला है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना के दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो डिवेंचर का कन्वर्जन होगा, अच्छा एक मिनट, इसका डेट देख लेते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बोला है डेट है कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000, यहाँ पर 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 20% ऑफ, अच्छा डेट कुछ नहीं बोला, डिवेंचर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ये 1 जून को कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर और कोई एंट्री नहीं होगा, देखो यहाँ पर हम लोग का और आगे कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि कन्वर्जन तो 1 जून का होगा, लेकिन हम लोग को ट्रीटमेंट ये दिखाना है कि जब हम लोगों का मतलब बोनस इशू हो रहा है तब इनको भी बोनस दिया जाएगा, ठीक है, मतलब सेम रेशियो में बोनस देना चाहिए इनको भी, ठीक है। तो ये हम लोग का एंट्री, तो यहाँ पर हम लोग कुछ और करेंगे नहीं क्योंकि एंट्री के लिए तो हमारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए ना पर्टिकुलर डेट पे, तो ये डेट पे तो कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हम लोग ये कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो बोनस मिलेगा इनको और कितना मिलेगा वो सिर्फ लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया, अब हम लोग बना लेते हैं अपना बैलेंस शीट। अच्छा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, एक बार म्यूट कर दो, आई थिंक किसी का म्यूट हो गया। Extract balance sheet as on 30th of April 2015 after bonus issue, यही हमें दिखाने बोला है, बिफोर
कन्वर्जन, ठीक है, आफ्टर बोनस इशू दिखाने बोला है, तो एक्सट्रैक्ट वाला तो छोटा सा ही होगा, ये नोट्स टू अकाउंट्स हो जाएगा, अमाउंट नोट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और यहाँ पर और एक पॉइंट भी आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी मेन हेडिंग, इसके अंडर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पर वैल्यूज पुट हो जाएगा, और यहाँ पर नोट्स नंबर लग जाएगा, शेयर कैपिटल में 1, रिजर्व सरप्लस एंड कैपिटल में 2, और इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अच्छा, ऑथराइज्ड में ऑथोरिटी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास ऑथोरिटी है 1,50,000, हम लोगों ने 1,35,000 जो है इशू कर रखा है, उसके बाद 30 कितना सारा बोनस इशू किया है, यहाँ पर 33,750, तो टोटल हो जा रहा है 1,68,750, तो हमें ऑथोरिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो या तो इसमें जो भी आ रहा है ऐड कर देते हैं बोनस इशू का वैल्यू, तो भी हो जाएगा 33,750, अगर ऐड कर देते हैं तो 1,50,000 प्लस 33,750 यानी 1,83,7,500, ये भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ ऐड करने से जितना इंक्रीज हो रहा है उतने से भी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1,87,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, 180,7500, और प्रेफरेंस शेयर उतना ही रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है, 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, ये हो गया। और टोटल करने से 19,57,500, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लाइन लगा देते हैं, इसमें हम लोग कभी टोटल नहीं करेंगे, ये ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, ये कैसे बना ये लिख देते हैं, 1,50,000 था पहले से, और हम लोगों ने जितना बोनस इशू किया उसको मैंने ऐड कर दिया, ये हो गया। अब हम लोग इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप दिखाएंगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर लिखते हैं तो प्रेफरेंस शेयर तो एज इट इज हो जाएगा 12,000 कॉमा 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, 1,20,000, और इसमें कितना लिखना पड़ेगा, 1,35,000 था प्लस 33,750, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,35,000 प्लस 1,35,000 प्लस हो जाएगा 33,750, यानी 1,68,750 होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, तो इसका वैल्यू 16,87,500, और इसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आउट ऑफ एवर 33,750 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each issued by way of bonus, issued by way of bonus, और ये टोटल करने से कैपिटल पता चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1,20,000, ठीक है। तो ये 2 लाख यहाँ पर हो जा रहा है, लाख नहीं, ये 16, ये गलत कैलकुलेशन हो गया, 16,87,500 प्लस 1,20,000, तो ये हो गया 18,07,500,
7,500। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसमें है हम लोग का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, सीआरआर है। तो सीआरआर हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये था हम लोग का पूरा 30,000 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। 30,000। अच्छा, इसके बाद कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व है 1,12,500। ये रहा 1,12,500। यहाँ पर लिखेंगे यूटिलाइज्ड। कितना यूटिलाइज किया हम लोगों ने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? 60,000। बाकी बच जाएगा। $52,500। अच्छा, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500, इसमें भी बच जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। फॉर बोनस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 30,000, है ना। हम लोगों ने 7,500 जो है ये यूज नहीं किया, ठीक है, बाकी यूज किया, तो 7,500 रह जाएगा। अच्छा, बाकी यहाँ पर इसके बाद पीएल में रह जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व पूरा खत्म, जनरल रिजर्व 1,80,000 पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में जनरल रिजर्व 1,80,000 यूटिलाइज्ड 1,80,000। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद सीआरआर लिख लिया, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी। पीएल 2,70,000। पीएल है 2,70,000, 37,500 यूटिलाइज्ड। $2,32,500। अब इसका टोटल करने से पता चलेगा कितना होता है। 2,32,500 प्लस 7,500 प्लस 52,500, तो ये टोटल हो जाता है 2,92,500। 2,92,500। और एक नोट्स बनेगा, नोट्स 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग। और ये है 12% डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिक्योर्ड लोन। 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100। वैल्यू है 7,50,000। और इसमें हमें लिखना पड़ेगा आउट ऑफ एबव 1,50,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। 7,50,000 का 20%। अच्छा, ये 15,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 15,000 क्योंकि 20% कन्वर्ट होगा, तो 15,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच टू बी converted into 15,000 equity share at the rate of 10 each on 1 जुलाई। ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि 1 जुलाई को ये कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। 7,50,000 तो ये मतलब वैल्यू हो गया। 75,000 में से 20% यानी 15,000 जो है डिवेंचर, ये कन्वर्ट होने वाला है हम लोगों का जो है इसमें इक्विटी शेयर में, ठीक है। अब ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये 7,50,000 होगा। अच्छा, ये सेकेंड वाला वैल्यू कितना हुआ इसका टोटल? 2,92,500। 2,92,500। अगर हम लोग चाहें तो इसका टोटल कर सकते हैं।
07500। एक्सट्रैक्ट का वैसे टोटल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर चाहो तो कर सकते 28,50,000। बस इसमें यही वाला पॉइंट एक मेन था, ठीक है, शेयर्स वाला। और यहाँ पर कमेंट करने बोला है कि डिवेंचर होल्डर्स को बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर तुम लोग को उसमें थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा कि हाँ उनको बोनस शेयर मिलेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा कि एज पर सेबी गाइडलाइन कोई भी कंपनी जो कि बोनस इशू करना चाहती है वो सिमिलर बेनिफिट जब तक अपने डिवेंचर कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर को नहीं देगी तब तक नहीं कर सकती। मतलब एक लाइन देखो, ये लाइन लिखने से अच्छा होगा, एक लाइन हम लिखवा देते हैं यहाँ पर। इसका आंसर देखो, एज पर ऐसे लिखना चाहिए तब पूरा मार्क्स मिलता है। एज पर सेबी गाइडलाइन नो कंपनी कैन इशू बोनस shares to its shareholders, ठीक है, shareholders without extending similar benefit to convertible debenture holder, ठीक है। pending such conversion, जब तक ये कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता है, necessary numbers of shares should be earmarked for convertible डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक हमें ये जितने उनको जो है इक्विटी शेयर्स मिलने चाहिए एज ए बोनस, वो हमें काउंट करके रखना पड़ेगा। देयरफॉर convertible debenture holders are also entitled to bonus shares in same ratio as to the इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जैसे बोनस शेयर मिलेगा, जितने नंबर ऑफ बोनस शेयर मिलेंगे, जिस रेशियो में मिलेंगे उसी रेशियो में इनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। यही वाला हमें कैलकुलेट करके, मतलब यही वाला बोलने के लिए बोला है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ये हमें लिख के बताना है तो इस तरह से बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला था ना कमेंट करो, तो कमेंट करने का मतलब है हमें आंसर्स देने के लिए बोल रहा है कि अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा, ठीक है। तो फिर सेबी के हिसाब से मिलना चाहिए तो मिलेगा इनको। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस कंपनी लिमिटेड फाइन एज ऑन 31 December 2018। इशूड एंड पेड अप कैपिटल बोल रखा है 2,25,000, इक्विटी शेयर्स 10 each फुल्ली कॉल्ड अप है। लेस कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एरियर का मतलब है जो पैसा नहीं मिला है, तो 25,000 शेयर्स पे 2 रुपीज करके नहीं मिला है। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each 4 पेड अप है, मतलब ये पार्टली पेड अप है, ठीक है। यहाँ कुछ कॉल्स इन एरियर है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, पीएल का बता दिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बताया, जनरल रिजर्व बताया है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बताया, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर और करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं बोला क्या है क्वेश्चन में। फिर यहाँ के एसेट्स बता रखा है, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, कैश एट बैंक। टू फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल टू ईच इज ड्यू, बोल रहा है कि शेयर फॉरफिट हो गया है। फॉरफिट का मतलब होता है शेयर कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि फाइनल कॉल का 2 रुपए करके इनको नहीं मिला। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स 1 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप शेयर सेल, मतलब क्या बोल रहा है कि इशू किया जाएगा फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू किया जाएगा एट द रेट ऑफ 1 वाला
फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप शेयर्स हेल्ड, मतलब 2 शेयर्स होल्ड करने से एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। To pay bonus to partly paid shares at an equivalent rate as in B above without collecting any amount from the related shareholders। मतलब जो हम लोगों ने बोनस इशू का सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, क्या बोला है देखो यहाँ पर, टू पे बोनस टू द पार्टली पेड शेयर्स। वैसे पार्टली पेड वाले को कभी बोनस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि पार्टली पेड वाले को भी ये लोग बोनस दे देंगे। लेकिन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि फुल्ली पेड अप नहीं करोगे तो नहीं दे सकते। तो ये लोग कैसे फुल्ली पेड अप करेगा, अपने रिजर्व को, बोनस को फुल्ली पेड अप करने के लिए यूज करेगा एट एन इक्विवेलेंट रेट। कैसे करेगा, जो रेट ए पे है उसी हिसाब से उनको भी बोनस दे देगा विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द रिलेटेड शेयर होल्डर्स। तो उनसे किसी तरह का पेमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब रिजर्व को यहाँ पर किसके लिए यूज किया जाएगा, शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। बट यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड लगा दिया गया है कंपनीज के तरफ से, कंपनीज एक्ट की तरफ से इन्होंने बोल रखा है कि हम लोग कर सकते हो, कंपनी को बोला आप कर सकते हो ऐसा काम, लेकिन यहाँ पर आप फिर सिर्फ फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सी पॉइंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज कर पाएंगे, ये सेकेंड दिन वाला कंसेप्ट था। फिर बोला है टू रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर। अब फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू भी करना पड़ेगा, ये जो फॉरफिट हो गया इसे रीइश्यू करना पड़ेगा। टू पे डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 10% ऑन शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर। फिर ये लोग डिविडेंड भी देंगे और बोनस शेयर वाले को भी देंगे, बोल रहा है यहाँ पर। टू इश्यू राइट शेयर्स इन रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 4 एक्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स हेल्ड आफ्टर बोनस इशू एट 15%। बोल रहे हैं कि ये लोग राइट इशू भी करेंगे, एक फुल्ली पेड अप शेयर्स दे देंगे। अगर किसी के पास 4 शेयर्स है एज अ राइट शेयर्स, एक शेयर मिलेगा अगर प्रीवियसली 4 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर बोनस इशू के बाद होगा, ठीक है। और राइट शेयर्स का वैल्यू 15 रुपए करके रखा है इन्होंने। और फिर बोल रहा है टू यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिनिमम यूज करना पड़ेगा। कुछ नोट्स दे रखा है, ऑल कैपिटल रिजर्व आर रियलाइज्ड इन कैश, मतलब सीआर पूरा यूज कर पाएंगे। 1/5 ऑफ द डेवलपमेंट रिजर्व इज फ्री। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में से हम लोग 1/5 यूज करेंगे क्योंकि ये फ्री रिजर्व है, बता रहा है, वैसे नहीं होता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन आफ्टर द अबव डिसीजन आर इंप्लीमेंटेड। हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, कुछ हमें बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाने बोला है, ठीक है। ये सारे पॉइंट का हमें जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहले इन्होंने फॉरफिट कर देना है वो सारे शेयर्स को जो इन्होंने फाइनल कॉल किया था 2 रुपए करके, बट इन्होंने नहीं दिया। बोलो कितना सारा शेयर फॉरफिट होगा, बता सकते हो, किन पे फाइनल कॉल किया होगा। कंपनी के पास टोटल इतने सारे इशूड शेयर्स थे, उसमें से ये कॉल्स इन एरियर हो रखा था और ये 4 पेड अप था, ठीक है। तो कंपनी ने और 6 कॉल करना पड़ेगा अगर कंपनी करना चाहती है तो। लेकिन यहाँ पर पहले पॉइंट ए ठीक से पढ़ो। पॉइंट ए में क्या बोला है कि कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया है। यहाँ पर बोला है टू फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ 2 each is ड्यू। वो सारे शेयर्स को फॉरफिट किया जिसपे 2 रुपए ड्यू था। तो मुझे बोलो कितना सारा शेयर्स फॉरफिट हुआ होगा, यहाँ से देख के मुझे बताओ। हाँ, अरे बोलो और एक बार बोलो। 25 नहीं होगा। हाँ 25,000 होगा क्योंकि इसी पे 2 रुपए करके कॉल करना ड्यू था, ठीक है। तो ये वाला शेयर फॉरफिट हो जाएगा। अब फॉरफिट का एंट्री अगर याद नहीं है तो देखो, फॉरफिट का एंट्री क्या होता है। फॉरफिचर का एंट्री होता है कि जितना सारा शेयर्स जो है फॉरफिट हो जाता है, हमें उस पे बस इतना ही काउंट करना होता है कि कितने सारे शेयर्स फॉरफिट हो गए, हमें उससे कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला कितना नहीं मिला। तो देखो अगर हमें 2 रुपीज करके नहीं मिला तो हमें कितना मिल रखा है ये बता सकते हो। अगर हमें 2 रुपीज करके नहीं मिला तो कितना मिल चुका है, ये सारे शेयर्स पे कुछ ना कुछ तो मिला है, कितना मिला है 4 টাকা করে মিলেছে ना। 4 টাকা কেন, এখানে 10 8 8 8 रुपीज जो है हम लोगों को मिल चुका है। 8 रुपीज हम लोग का पेड अप है, ठीक है। 2 रुपीज हम लोगों का कॉल किया है लेकिन कॉल्स इन एरियर है, मतलब नहीं मिला, ठीक है। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना मिला कितना नहीं मिला और कितना मिलना चाहिए था, वो तो 10 रुपीज है, ठीक है। और फॉरफिचर का रूल्स होता है कि कंपनी क्या बोलती है कि तुमने मुझे 10 रुपया नहीं दिया, तुमको मुझे 10 रुपया देना था,
शेयर होल्डर को बोल रही है, तो तुम 8 रुपए तुम्हें और वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तुमसे जो 8 रुपए ले लिए हैं वो हमारा हो गया, 2 रुपीज हम लोग लॉस दिखा देंगे, 8 रुपीज गेन दिखा देंगे, और 10 रुपए नहीं मिला और तुम्हारा शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। तो जब शेयर इशू होता है, शेयर होल्डिंग होता है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, और जब शेयर होल्डिंग कैंसिल हो जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। होल्डर नहीं, कैपिटल डेबिट होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हो जाएगा, 25,000 शेयर्स जो है वो फॉरफिट हो रहा है इनटू 10 रुपीज करके, 2,50,000, ठीक है। अच्छा, और कॉल्सिनेरियर पहले हम लोगों ने डेबिट कर रखा था, तो अभी उसे कॉल्सिनेरियर को क्रेडिट मतलब क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल्सिनेरियर कितना है हम लोग का, 2 इंटू 50,000, तो यहाँ पर लिख लेते 25,000 इंटू 2, ये हो गया 50,000, ठीक है। और 2 शेयर फॉरफीचर, जो पैसा हम लोग और रिटर्न नहीं करेंगे, तो 2 शेयर फॉरफीचर 25,000 इंटू 8, 2 लाख, ठीक है। ये पैसा हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, ये लॉस पहले ही बुक किया था। सोचो, जब हम लोगों ने रिसीव किया होगा फाइनल कॉल, जब फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री किया होगा, तब ऐसे किया होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से किया होगा, 2,25,000 इंटू 2 किया होगा। ये देखो, 2,25,000 इंटू 2 करके हम लोगों ने ड्यू एंट्री किया होगा। अब जब रिसीव हुआ तब हम लोगों ने ऐसा किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरिया डेबिट, कितने से डेबिट किया होगा, 50,000, और जो पैसा मिल गया उसे यहाँ दिखा दिया, फिर हम लोगों ने लिख दिया होगा 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो डेबिट कर रखे हैं इसको क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, एक्चुअली ये हम लोग क्लोज करें, क्यों क्लोज करें, क्योंकि होल्डिंग ही कैंसिल कर दें, इस वजह से 2 इक्विटी 2 कॉल्सिन एरियर होगा, ठीक है। ये रीजन है कि 2 कॉल्सिन एरियर होगा, तो मैंने यहाँ पर 2 कॉल्सिन एरियर दिखा दिया। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ट्रांजेक्शन का फर्स्ट एंट्री, पॉइंट ए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इनको क्या इशू करना है, बोनस शेयर इशू करना है फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप शेयर्स हेल्ड, ठीक है। 2 शेयर्स के लिए 2 शेयर्स के लिए 1 शेयर्स मिलेगा एज ए बोनस, ठीक है। तो कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा ये बताओ। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो 2,25,000 था, इसमें से 25,000 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 2 लाख बचा, ठीक है। अब 2 लाख शेयर्स बचे हुए हैं और इस पे बोनस इशू होगा, 2 के लिए 1, तो कितना सारा बोनस इशू होगा बताओ। यहाँ पर टोटल कितना शेयर्स था, नंबर ऑफ कितने शेयर्स पे बोनस इशू होगा, रेशियो तो पता है 2, यहाँ पर लिख लेते, देखो नंबर ऑफ बोनस इशू, नंबर ऑफ बोनस इशू। तो सिंपल कैलकुलेशन करो, देखो कितना पहले हम लोगों के पास शेयर्स था, हम लोग के पास शेयर्स था 2,25,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसमें से 25,000 अभी अभी देखो हम लोगों ने कैंसिल आउट किया, तो अभी हम लोग के पास कितने सारे शेयर्स है, 2 लाख। इसके बाद का ही ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि बोनस इशू करें, ठीक है। तो बोनस इशू कर कितना होगा बोलो, बोनस इशू 1 लाख शेयर, हाँ 1 लाख होगा इंटू 1/2, तो 1 लाख जो है हम लोग बोनस इशू करेंगे, नंबर ऑफ बोनस इशू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बोनस टू शेयर होल्डर, 1 लाख, और इसका प्राइस कितना होगा, क्या कुछ दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो 10 करके ही मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्या क्या रिजर्व यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स होता है, तो हम लोग यूज कर लेंगे सबसे पहले सीआरआर 4 लाख, ठीक है। सीआरआर 4 लाख यूज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, उसका बता दिया है रेशियो, लेकिन उसके पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे 2,50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000। अगर कोई कैपिटल रिजर्व है वो भी हो जाएगा ना, कैपिटल रिजर्व था क्या, हाँ है, कैपिटल रिजर्व भी था 1,50,000, इसको ऊपर लिख देते हैं, ये भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। 1,50,000, तो 2 लाख और एक 3 लाख, 4 लाख, 4 और 4 8 लाख, और भी 2 लाख हमें चाहिए, 8 लाख का हो गया है। अब देखते हैं क्या यूज करेंगे, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में फ्री जितना है उतना यूज कर लेंगे, सबसे लास्ट में जनरल रिजर्व और पीएल यूज करना चाहिए। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हम लोग 1/5 जो है फ्री है, तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ठीक है, ये 1/5 हम लोग यूज कर सकते हैं, जितना वैल्यू है उसका 1/5।
2,50,000, तो कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो 1,50,000 और 50 ये हो गया 2 लाख और 4 लाख 6 लाख 6 7 8 लाख 8,50,000, तो 10 लाख माइनस 8,50,000, तो बच रहा है 1,50,000, और भी 1,50,000 हम लोग ले सकते हैं। अब जनरल रिजर्व देखेंगे, बाकी सब तो ले लिया, जनरल रिजर्व कुछ है, हाँ है 1,50,000 है, चलो पूरा ये यूटिलाइज हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000, तो ये टोटल 10 लाख हो गया, ये बोनस इशू का एंट्री हो गया। अब बोनस अप्लाई कर देते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और ट्रांजैक्शंस है, देखो यहाँ पर बोला है कि टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर्स। अब जो पार्टली पेड वाले शेयर्स है ना, उनको भी मिलेगा बोनस। कैसे रेट में मिलेगा, जैसे बी में बोला हुआ है, मतलब बी में जैसे 2 शेयर्स में 1 बोनस मिल रहा है, यहाँ पर भी उसी रेशियो में मिलेगा, विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द रिलेटेड शेयर होल्डर्स, लेकिन उनसे किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा फुल्ली पेडअप करने के लिए। तो पार्टली पेडअप कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये 1 लाख है जो 4 पेडअप है, मतलब इनसे 6 रुपीज हमें कॉल करना था, अगर हम लोग चाहे तो 6 रुपीज जो है वो कॉल कर सकते हैं। 10 ईच 4 पेड अप है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे एंट्री होगा, तो यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे, लेकिन देखो अगर हम लोगों को इसको 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच वाला 4 पेड अप है, मतलब 6 रुपीज करके कॉल करना पड़ेगा, बट यहाँ पर इसका मतलब 6 लाख होना चाहिए। बट क्या बोला है देखो, टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर्स एट एन इक्विवेलेंट रेट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेट में पे करेंगे, तो 1 लाख जो है वो पार्टली पेड अप है, इंटू 6 करने से 6 लाख होगा। 6 रुपीज करके हमें कॉल करना चाहिए, बट हम लोग कॉल नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब इनको बोनस देंगे तो कितना सारा शेयर्स हो जाएगा, 1 लाख शेयर्स को बोनस देना पड़ेगा, और सेम 1/2 रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जा रहा है, ठीक है, 50,000 हो जा रहा है। और बोनस का वैल्यू कितना है, बोनस का वैल्यू 10 रुपीज करके 5 लाख हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये वैल्यू ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। टोटल इतना किया गया है, अच्छा 225,000, 2,25,000 में से 25,000 कैंसिल हो गया, बचता है 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख। अच्छा ये उसके साथ नहीं, ये अलग है, फिर 1 लाख इंटू 4 लाख हो जाएगा, ये अलग है। इक्विटी शेयर तो ये टोटल करने से 6,50,000 होगा, एक मिनट देख लेते, 20,50,000, ये मुझे थोड़ा सा गलत कर रहा है, प्लस ये 4 लाख, ये टोटल करने से इतना आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करो, तो एक बार टोटल करने से इतना आ रहा है कि नहीं चेक करो, हम भी एक बार करते हैं। यहाँ पर हो गया 10 लाख और 4 लाख 14 लाख, 14 लाख 2 और 3, 3 और 1 4, 18 लाख, 14 और 4 18 लाख, 18, और ये हो गया 3 और 4, एक 5 हो गया, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23 लाख, 23, और ये हो गया 4 लाख, 23 प्लस 4 ये हो गया 27 लाख, 27 लाख, और ये हो गया 12 प्लस 1 13 लाख, और ये हो गया 22,50,000, 62.5, ये ज्यादा आ रहा है ना, एक बार चेक करो तो, ये ज्यादा आ रहा है, मतलब ये टोटल सही है कि नहीं, एक बार चेक करो तो, मेरा तो ज्यादा आ रहा है, 22,50,000 और 50,000, ये लेस है, अच्छा ये लेस है, तो भी 62 आ रहा है, 62 लाख आ रहा है, जबकि 61.5 है, 0.5 ज्यादा आ रहा है, 0.5 1 लाख, और ये अगर वही कॉलिंग एरिया रेट
এটা তো মাইনাস হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা মাইনাস করলে 22 লাখ হচ্ছে, প্লাস 4 লাখ 12 লাখ 50, আর এটা হয়ে গেল 2.5 লাখ আর 2.5 লাখ 5 লাখ, 5 আর এখানে 3 8 9, 9 লাখ আর 10 19, 19 আর 4, नहीं ठीक है 61 लाख 50 आ रहा है, नहीं ठीक है 61 लाख 50 आ रहा है, इसमें कोई गलत तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा, टोटल सही किया हुआ है। तो ठीक है, एक मिनट, फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर एट एन इक्विवेलेंट रेट एज इन अबव विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम रिलेटेड शेयर होल्डर्स, उनसे किसी भी तरह का पेमेंट हम लोग कॉल नहीं करेंगे। टू पे डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 10%, अच्छा, टू पे डिविडेंड टू इक्विवेलेंट 10% ऑन शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर, ये तो उसके बाद वाला पॉइंट हो गया। हमें बोला है बोनस देना पड़ेगा पार्टली पेड शेयर्स एंड इक्विवेलेंट रेट एज इन एवर without collecting any amount from the related shareholder। तो यहाँ इक्विटी शेयर कॉल कर रखा है 2 लाख, 2 लाख कैसे होगा? 1 लाख पे अगर हम लोग 6 रुपीज कॉल तो नहीं करेंगे क्योंकि ये कन्वर्जन हो जाएगा, तो भी तो 6 लाख होता है, 2 लाख तो नहीं होगा। अच्छा, एक मिनट देखते हैं कुछ तो। तो ये शेयर बोनस जो है वो 2 लाख बोल रहा है, 2 लाख कैसे होगा? 1 लाख पे अगर हम लोग 1 लाख हम लोग का पार्टली पेड अप 1 लाख हम लोग का पार्टली पेड अप शेयर्स है, टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर एट एन इक्विवेलेंट रेट एज इन एबव विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट, तो पहले उन लोगों से 6 लाख हमें कॉल करना पड़ेगा, तो पहले तो 6 लाख का रिजर्व हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो ये पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप अगर हो भी जाते हैं तो 2 के बदले अगर 1 होगा तो फिर ये 50,000 हो जाएगा, 2 लाख तो नहीं होगा, 50,000 हो जाएगा। अच्छा, 50,000 यहाँ पर शायद कुछ अमाउंट का कैलकुलेशंस गलत है, 2,25,000 यहाँ पर, फिर ये 1 लाख कर रखा है। फोर लाख, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इक्विटी शेयर फाइनल कर तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, हम देखते हैं, ये शायद ना कुछ अमाउंट का क्वेश्चन में गलत है, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार, क्योंकि देखो ठीक है जैसा है वैसा हम करवा देते हैं एक बार, देखो क्योंकि यहाँ पर हमें अगर कॉल करना है तो ये हम लोगों ने जो सेकंड क्लास में देखा था कि अगर कॉल करना पड़ेगा तो 6 रुपीज करके कॉल करना पड़ेगा। इन दैट केस हम लोग फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं। देखो हम लोग फ्री रिजर्व में क्या यूज कर सकते हैं, हम लोगों के पास कैपिटल रिजर्व रेस्ट्रिक्टेड होता है, वैसे भी हम लोगों ने यूज कर लिया, ये भी नहीं यूज करेंगे, ये भी नहीं यूज करेंगे, हमारे पास फ्री रिजर्व जो है जनरल रिजर्व भी पूरा यूज हो गया है। मुझे तो यहाँ पीएल भी कुछ नहीं दिख रहा है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो है 1 लाख पड़ा हुआ है, तो पहले देख लेते हैं रिजर्व हमारे पास कौन कौन सा बचा हुआ है। देखो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व यूज हो गया, सीआरआर यूज हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो गया, हम डीआरआर यूज हो गया, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 1 लाख, यानी कि फ्री रिजर्व ये पड़ा हुआ है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं बोनस इशू करने के लिए, ठीक है।
तो पहले बोनस इशू के पहले हमें तो इसे फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग डीआरआर का यूज करके इसे फुल्ली पेड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 6, लेकिन हमारे पास ना उतना है नहीं। देखो यहाँ पर बोला है हमारे पास कितना है, यहाँ पर डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व सिर्फ 1 लाख ही है, ठीक है। और पीएल में, पीएल तो हमारे यहाँ कुछ बोला नहीं, हाँ पीएल बोला है, ये रहा, पीएल से ले सकते हैं, ठीक है। हमें 6 लाख चाहिए तो यहाँ से 1 लाख ले लेंगे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट यहाँ से लेके हम लोग 6 लाख इसे बना सकते हैं, ठीक है। क्यों 6 लाख होगा, क्योंकि 4 पेड अप है तो 6 रुपीज कॉल्ड अप करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे फ्री रिजर्व को। तो पहले यहाँ पर एंट्री होगा इक्विटी शेयर, एंट्री तो ऐसे होगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मुझे लगता है यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम है, ये शायद काउंटिंग में मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि टोटल 2,25,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ था, उसमें कॉल सीनियर इतना था, तो अभी तो 1 लाख ही बचेगा। अब बोल रहा है कि 1 लाख मतलब 2 लाख बच रहा है, बेसिकली 2 लाख बच रहा है। अब इस पे बोनस इशू हो चुका है, अब इस पे बोनस, अच्छा क्या ये ऐड कर रखा है, 1 मिनट देख लेते हैं। बोनस तो हमारा फुल्ली पेड अप हम लोगों ने कर दिया है, यहाँ पर बोनस इशू हम लोग का कितना हुआ, नंबर ऑफ बोनस इशू हुआ 1 लाख, ठीक है। 2 लाख पे ही हम लोगों ने 1 लाख बोनस इशू किया, मतलब हम लोग का टोटल शेयर फिर कितना हो जाता है, 3 लाख हो जाता है। तो ये अलग से 1 लाख है, आई थिंक ये अलग से 1 लाख है, यही कुछ इश्यूज होगा। यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर स्टे नीच वाला है, लेकिन वो 4 पेड अप है, ठीक है। और ये फुल्ली कॉल्ड अप था, बट ये पार्टली पेड अप है, मतलब 6 रुपीज कॉल कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 6 रुपीज का कॉल नहीं करके हम लोग इसको रिजर्व का यूज करके फुल्ली पेड अप करेंगे। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख इंटू 6, ठीक है, तो ये 6 लाख हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग इसको कैपिटलाइज करेंगे तो फ्री रिजर्व यूज करना पड़ेगा, तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, क्योंकि ये फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। 1 लाख, ये देखो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 1 लाख है, और अगर 6 लाख हमें करना है तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा, और 5 लाख कहाँ से लेंगे, हम लोग पीएल से लेंगे, ठीक है। पीएल से हम लोग 5 लाख ले लेंगे, हमारे पास अवेलेबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये हम लोगों ने कॉल किए हुए शेयर्स को क्या किया है, पैसे की जगह हम लोगों ने रिजर्व का यूज किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर, हम लोगों ने बोनस जो है वो दे दिया, ठीक है। इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब बेसिकली हम लोगों ने बोनस जो है वो इस तरह से इशू किया। अब हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं ऐसे, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, जो एंट्री हम लोगों ने सीखा था, टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कॉल 6 लाख हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली हम थोड़ा सा इसलिए सोच रहे थे कि जहां से क्वेश्चन लिया वहां पर ना आंसर थोड़ा सा अलग है, मुझे लगता है शायद कुछ गलत है, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे सीखे थे वैसे ही अगर हम लोग चलते हैं, मुझे देखना पड़ेगा कहीं मैथ्स मतलब कैलकुलेशंस क्वेश्चन में कुछ गलत है कि नहीं। अभी जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने सीखा है कि अगर हम लोग फुल्ली पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करना चाहते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं वो अमाउंट, और या फिर हम लोग बोनस उस पे भी बोनस जो है कर सकते हैं, मतलब पैसा नहीं मंगाए फिर भी बोनस इशू कर दिया, ठीक है। तो 6 रुपीज करके हमें कॉल करना चाहिए था, उसकी जगह हम लोगों ने 6 रुपीज का पर शेयर पे कैपिटल जो है फ्री रिजर्व को कैपिटलाइज्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला था चेक करते हैं। ये पॉइंट हो गया हम लोग का, पॉइंट नंबर डी जो है, बी सी जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर बोल रहा है टू रीइशू द फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया है 12 रुपए करके, कितने शेयर फॉरफिट किए, 25,000 शेयर। रीइशू करने से एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 12 रुपए करके हम लोगों ने फॉरफिटेड शेयर को इशू किया, 12 इंटू 25,000 फॉरफिट किया था 25,000 शेयर्स को, ठीक है। ये रहा 25 इंटू 12 रुपीज, चेक करते कितना होगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाता है 3 लाख, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, कैपिटल हमेशा पर वैल्यू पे होता है, इंटू 10 हो जाएगा 2,50,000, बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे चला जाएगा। मतलब फॉरफिटेड शेयर्स को भी हम लोगों ने प्रीमियम पे री इश्यू किया है, ये हो गया हम लोग का 50,000, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कितना जनरेट होगा, देखो, क्योंकि जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है। कितना कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा, अगर री इश्यू करते हुए किसी भी तरह का लॉस होता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ
नहीं है बल्कि प्रॉफिट हुआ है, हम लोगों ने रीइश्यू प्रीमियम पे किया है, ठीक है। पहले इश्यू जो हुआ था इस क्वेश्चन में वो पर पे हुआ था, ठीक है, पार वैल्यू पे हुआ था। कौन सा वाला? जो हम लोगों ने रीइश्यू किया वो शेयर का बात कर रहे हैं। जो 25,000 शेयर पहली बार इश्यू हुआ था तो वो पर वैल्यू पे हुआ था 10 रुपीज करके। फिर जब वो रीइश्यू हुआ तो वो प्रीमियम पे हुआ तो 2 रुपए एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर तो लॉस नहीं हो रहा है। अगर लॉस होता है तो जो वैल्यूज हम लोगों ने नहीं रिटर्न किए यानी पर शेयर पे 8 रुपीज करके वो उसको राइट अप कर दिया जाता है। जैसे मतलब मान लो ये शेयर हम लोगों ने 8 रुपए में रीइश्यू किए होते, सपोज ये हम लोगों ने 8 रुपए में रीइश्यू किए होते तो हम लोग को लिखना पड़ता डिस्काउंट ऑन रीइश्यू बोल के, एक्चुअली उसको लिखना पड़ता शेयर फॉरफीचर ऑन रीइश्यू बोल के 2 रुपीज करके हम लोग यहाँ पर 50,000 दिखा देते, ठीक है। तो फिर ये जो 50,000 का लॉस है शेयर को रीइश्यू करते हुए वो एडजस्ट कर लेते ये 50,000 ये वाला 2 लाख से जो हम लोगों ने उस शेयर पे गेन कर रखा है, ठीक है। तो फिर वो एडजस्ट होता है। यहाँ पर तो वो वाला पॉइंट है नहीं तो यहाँ पर नो लॉस ऑन री इश्यू, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमारा शेयर फॉरफीचर में जो बच रहा है वो हम लोगों का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कितना? 50,000 का प्रॉफिट हो गया शेयर को रीइश्यू करते हुए, ठीक है। तो ये वाला सॉरी हाँ 50,000 ही तो हो रहा है, 25 इंटू 2, हाँ 50,000 हो रहा है, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 50,000 चला जाएगा। अच्छा अब बोला है कि डिविडेंड दिया जाएगा। देखो यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में डिविडेंड दिया जाएगा 10% ऑन शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर, बोनस शेयर को मिला के, ठीक है। तो बोनस शेयर कितना था हमारा? टोटल बोनस इशू मतलब टोटल अभी शेयर कितना हुआ है? 2 लाख यहाँ पर, ठीक है। 2 लाख जो है बोनस इशू हुआ 2 लाख पे 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाख हो जाता है और ये शेयर्स भी हमारे पास है तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा? देखो रीइश्यू भी हो गया, ये देखो पूरा उतना ही रह जाएगा। हम लोग के पास 2,25,000 था, अगर इसको रीड करते हैं तो 2,25,000 था, फिर 25,000 हम लोगों ने वहां से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। फिर 25,000 हम लोगों ने रीइश्यू किया और ये कैंसिल आउट जब किया तब हम लोगों ने 1 लाख का बोनस भी इशू किया था। तो फिर ये 2 लाख प्लस 1 लाख 3,25,000, ठीक है, 3,25,000 और ये भी फुल्ली पेड अप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग का 4,25,000 हो जा रहा है। तो हमें क्या इनको देना पड़ेगा? इनको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बोनस इशू करते हैं 3,25,000 और यहाँ पर कितना हुआ ये माइनस करते हैं पहले 2,25,000 माइनस 25,000 ये हो गया 2 लाख प्लस हो जाएगा 1 लाख बोनस इशू करने के बाद 3 लाख अगेन 25,000 का हम लोगों ने रीइशू कर दिया तो 3,25,000 और ये जो 1 लाख था ये भी हम लोगों ने इस पे भी हम लोग को बोनस देना है। तो ये 1 लाख तो हम लोगों ने इसको जो है फुल्ली पेड अप कर दिया तो इस पे भी मिलेगा तो 4,25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 4,25,000 शेयर्स कैपिटल पे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। कितना डिविडेंड देना पड़ेगा? ये देखो डिविडेंड का रेट बता दिया है 10% करके देना पड़ेगा तो 10% डिविडेंड दे देते हैं। तो डिविडेंड देने से प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड टू शेयर होल्डर, ठीक है। और जब पे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा इक्विटी डिविडेंड अमाउंट भी लिख देते हैं इक्विटी डिविडेंड टू शेयर होल्डर टू बैंक, ठीक है। ये हो जाएगा एंट्री। अच्छा अब देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर डिविडेंड कितना देना पड़ेगा? 4,25,000 इंटू 10 ये नंबर ऑफ शेयर से इंटू 10 करेंगे शेयर कैपिटल इस पे 10%, ठीक है। तो ये इंटू 10% तो 4,25,000 हो जाए 4,25,000, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा इतना अवेलेबिलिटी था कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4,25,000 का अवेलेबिलिटी था कि नहीं। हम लोग के पास पीएल बचा था 12,50,000 का, उसमें से हम लोगों ने कितना पीएल यूज किया? 5 लाख।
12,50,000 में से अगर हम लोग 5 लाख यूज करते हैं तो हमारे पास 7,50,000 बचा हुआ रहता है। हाँ, इजीली हम लोग ये पे कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर और एक एंट्री बता रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि राइट इशू करना पड़ेगा फॉर 1 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स हेल्ड आफ्टर बोनस इशू एट 15 पर शेयर। ठीक है, तो हम लोग राइट इशू कर सकते हैं। एक फुल्ली पेड अप शेयर्स के बदले 4 शेयर्स के बदले एक राइट इशू मिलेगा। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? अभी हम लोग के पास टोटल शेयर्स ये है 4,25,000। ठीक है, और इस पे कितने सारे हो जाएंगे? इस पे हो जाएंगे द राइट इशू इन द रेशियो 1 फुल्ली फॉर एवरी 4 इंटू 1/4। तो 4,25,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी 106250 ये हो जाएगा नंबर ऑफ राइट इशू। ठीक है, और कितना करके होगा? 15 रुपीज करके। तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये 15 रुपीज करके एंट्री होगा, यहाँ 10 रुपीज करके, यहाँ 5 रुपीज करके। 106250 106250 106250 into 15 1593,750 1062,500। अच्छा, और डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 कर लेते हैं, ये मिल गया 531250। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का राइट शेयर्स। इतना हम लोग राइट शेयर इशू करके कैपिटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम एक बार ये क्वेश्चंस देखेंगे। मेरा थोड़ा सा आंसर से मिसमैच हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस शीट एक्चुअली हमें बता क्या रहा है, मतलब क्या इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि ये 2,25,000 टोटल है और इसका एक पार्ट 1 लाख है, ये है, या फिर कुछ अलग से मान रहा है, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने तो इसको अलग ही मान के किया है क्वेश्चन को। ठीक है, कि ये 2,25,000 एक कंडीशन बता रखा है जिसमें से 25,000 हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी वेरियर है, फॉरफिट हो गया, फिर इस पे बोनस इशू हुआ। और ये 1 लाख जो है, क्योंकि ये फुल्ली कॉल्ड अप बोल रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ 4 रुपीज का तो कंक्लूजन होगा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये एक तरह का है और ये एक तरह का है। ठीक है, ये दोनों मिला के जो है हम लोग का टोटल 3,25,000 का जो है ऑथराइज्ड कैपिटल दिख रहा है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लेकिन हो सकता है इसको अलग मान के किया है कि क्या, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर थोड़ा सा मेरा मिसमैच हुआ है जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है ये। तो इसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तुम लोग भी एक बार देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने किया क्या है, इन लोगों ने ये 2 लाख किया है, मतलब हम लोग का सारा सही है। इसके बाद से हम लोग का मैच नहीं हो रहा है। कहाँ से नहीं हो रहा है? यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इन्होंने ये कॉल को 2 लाख किया है, बट क्यों किया है आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मुझे भी। मैंने इसको 2 अलग अलग बेस माना है। मैंने ये माना है कि 2,25,000 का एक तरह का इक्विटी शेयर कैपिटल है जो फुल्ली कॉल्ड अप था बट कॉल सीनियर था, और 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो पार्टली पेड अप है, उसको हमें फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। लेकिन फुल्ली पेड अप के लिए हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप को हम लोग रिजर्व से फुल्ली पेड अप में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये है पॉइंट। और उसके बाद बाकी जैसा है वैसा मैंने, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन अलग होता गया, इस वजह से इसके बाद भी हमारा थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। एक बार ये क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे कि इसमें क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग को कुछ अलग एजम्पशन के साथ क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 80, ये वाला। यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि एमजी लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड ऑन 1 Jan 2017 विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 3 लाख अगर ऑथराइज्ड कैपिटल है और 30,000 इक्विटी शेयर है, तो 10 ईच करके इतना ही होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स टू 31 November 2017। अच्छा, अब बोल रहा है कि 1 Jan 2017 का बताया है, नेक्स्ट 12 मंथ्स टू 31 November 2017, क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ मतलब 31 December 2017 हो रहा है, बट उसके पहले कुछ बोल रहा है, फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड विद रिलेटेड टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का कुछ जो है इवेंट हुआ है, क्या क्या हुआ है देखो। On 1 Jan 17,
Company offered for subscription of 10,000 equity share at a price of ₹19 each to be paid as follows. कंपनी ने क्या किया है, ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 इक्विटी शेयर मतलब इशू किया है और 19 रुपीज में 10 रुपीज देना पड़ेगा डेट ऑफ इशू इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 अलॉटमेंट में 5 जो है फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में। फिर बोल रहे हैं 30 जून, ये 1 जून का इंसिडेंट है। 30 जून को द कंपनी मेड राइट इशू on 1-for-2 basis at 22.5 per share payable in full on 10th July 2017। तो जून में राइट इशू किया गया। राइट इशू का रेशियो है 2 के बदले 1 और प्राइस है 22.50 और 10th जुलाई को जो है पे कर देना है। अगर राइट शेयर्स खरीदना है तो 10th जुलाई तक पे कर देना है। ओनली 80% ऑफ द इशू वाज सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द शेयर होल्डर विद द पेमेंट बीइंग मेड ऑन द ड्यू डेट। बोल रहा है कि ये जो इशू हुआ था 80% लोगों ने ये सब्सक्राइब किया, ठीक है, और पेमेंट कर दिया जब करना था। 30 नवंबर 2017 को कंपनी ने डिसाइड किया बोनस इशू करने का by utilizing the entire balance of securities premium account। securities premium में जितना भी पैसा जनरेट हुआ है वो पूरा का पूरा ये यूज कर लेंगे। बोल रहा है कि बोनस इशू करने के लिए। प्रीपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब लेजर बनाने के लिए बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ये पहले बोला है हमने। इसके बाद भी कुछ बोल रखा है, ए शेयर होल्डर who had subscribed initially for 140 shares had subsequently taken up 80% of the right issue and then received the bonus share to which he was entitled। अच्छा, राइट इशू हुआ, एक शेयर होल्डर था जिसके पास इनिशियली जिसने 140 शेयर सब्सक्राइब किया था, कौन सा वाला, ये जो कंपनी ने ऑफर किया था ना, तब इसने 140 शेयर सब्सक्राइब किया और उसके बाद जब कंपनी ने राइट इशू किया तो उसने भी 80% राइट इशू लिए और उसने बोनस भी लिया क्योंकि कंपनी ने उसके बाद बोनस भी डिक्लेयर किया। कैलकुलेट द अल्टीमेट नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय हिम। अभी उनके पास कितने सारे शेयर्स है हमें बताने हैं। टोटल प्राइस पेड बाय हिम फॉर दोस शेयर्स, ठीक है, और उस शेयर्स पे उन्होंने एक्चुअली कितना पैसा दे रखा है वो बताना है। तो हमें 2 क्वेश्चन बोल रखा है और यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 80 यहां पर कर लेते हैं फ्रेशली। क्वेश्चन नंबर 18 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो कंपनी ने सबसे पहले शेयर इशू किया है। देखो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जनवरी को। कंपनी ने शेयर इशू किया है 10,000 शेयर्स और 19 रुपीज वाला, ठीक है, 10,000 शेयर्स 19 रुपीज वाला इशू किया और इस तरह से पे करना है। तो पहले एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या हो जाएगा, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पहले तो हो जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी पहले होता है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, फिर होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि जब भी हम लोग एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं वो ड्यू नहीं करते हैं, वो पैसा लेते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। बाकी सारे एंट्री को ड्यू किया जाता है, देन उससे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा हमेशा मतलब एप्लीकेशन का पैसा मतलब फॉर्म को परचेस करने का बेसिकली बोल सकते हो। तो एप्लीकेशन का पैसा हमें रिसीव होता है, तो हमारे पास ना तो बैंक अकाउंट है ना तो एप्लीकेशन अकाउंट है। फिर ये वाला एंट्री जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, मतलब पोस्टिंग हो जाएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के। कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10,000, यहां पर लिख देते हैं 10 इंटू, ये है 10,000 इक्विटी शेयर। अच्छा, तो 10 इंटू 10,000 तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा। ड्यू होने का मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहां पर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया ड्यू एंट्री। कितना है अलॉटमेंट का पैसा है हम लोग का 4 रुपीज करके 10,000, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो हमारे पास ना तो बैंक अकाउंट का लेजर है ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री, तो बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो ये ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 into 10,000 50,000। ठीक है, अब जब रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट हमारे पास रिसीव का पोस्टिंग नहीं हो सकता, हमारे पास रेस्पेक्टिव अकाउंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये यहाँ तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। देखो फिर क्या बोल रहा है कि 30 जून को कंपनी ने राइट इशू किया 1/2 बेसिस। ठीक है, 1/2 बेसिस 22.50 पेबल ऑन 10th जुलाई 2017। तो राइट इशू का पेमेंट 10 जुलाई तक करना है। 80% ऑफ द इशू सब्सक्राइब। तो कितने सारे राइट इशू हुए होंगे और उसमें से कितना सब्सक्राइब हुआ वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कंपनी का पहले से इशूड कैपिटल था 30,000। ठीक है, और कंपनी ने, तुम लोग इसका वर्किंग नोट कर लो, कंपनी ने 10,000 और भी इक्विटी शेयर इशू किया, यानी 40,000 इक्विटी शेयर इशू हो चुका है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब राइट शेयर कैसे होगा, 1/2, तो 2 के लिए 1 के लिए 1/2, तो 40,000 के लिए 1/2 into 40,000 यानी कितना हो जाएगा 20,000 राइट इशू कंपनी कर रही है, बट सब्सक्राइब 80% लोगों ने कर रखा है। तो अगर 80% कर रखा है तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 16,000। ठीक है, 16,000 और 22.5 करके अगर इशू हो रखा है, यहाँ पर दिया हुआ था वैल्यूज ये रहा, तो कितना पैसा रिसीव होगा 16,000 into 22.5, तो ये हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, ये हमें टोटल मिलेगा। अब हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 शेयर्स पे कंपनी को 22.5 मिलेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, क्योंकि हमें ये अकाउंट का पोस्टिंग करने बोला है, 16,000 into 10, क्योंकि कैपिटल में हमेशा पर वैल्यू जाता है। ठीक है, 16,000 into 10 यहाँ पर हो जाएगा 1,60,000। टू हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब इनका शेयर्स कितना करके था, हाँ 10 करके ही था। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा 12.5 into 16,000। तो 12.5 into 16,000, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, हम ये करके दिखा देते, देखो कैसे। यहाँ पर कितना सारा राइट इशू होगा, यहाँ पर एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट भी बोला था, ये भी बना लेते हैं। ये दो ही हमें पूछा है। अच्छा, यहाँ पर देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो है ना, देखो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन ओरिजिनल इशू भी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे ही किया हुआ है। क्यों, क्योंकि 19 रुपीज में क्या हुआ है, चेक करो 19 रुपीज में क्या हुआ है। तो ओरिजिन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन ओरिजिनल इशू कितना हो जाएगा 19 - 10 यानी 9 रुपीज। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन राइट इशू, ऑन राइट इशू ये है 22.5 - 10 यानी ₹12.5। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लोगों ने एंट्री किया होगा, अब ये प्रीमियम कब रिसीव हुआ है, अच्छा वो भी तो हमें देखना था, ये प्रीमियम हमें कब रिसीव हुआ है। ठीक है, तो टोटल सिक्योरिटीज कितना प्रीमियम कहाँ पर रिसीव होगा, अगर कुछ नहीं बोला हुआ होगा तो अलॉटमेंट में रिसीव होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम का वैल्यू अगर 9 रुपीज है तो कहां पर इशू हुआ होगा, अगर प्रीमियम का वैल्यू 9 रुपीज है तो कहां पर इशू हुआ होगा, अलॉटमेंट में हो नहीं सकता, फर्स्ट कॉल में हो नहीं सकता, एप्लीकेशन में होगा। क्यों, क्योंकि 9 रुपीज यहीं पर अवेलेबल है, बाकी सब तो इससे कम है, तो यहाँ पर 9 रुपीज प्रीमियम और 1 रुपए एप्लीकेशन का, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम निकाल ले, कितना होगा, ये देखो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीप्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहले 10,000 शेयर्स पे 9 रुपीज, यहाँ पर 10,000 शेयर्स इशू हुआ था, और राइट शेयर्स जितने हैं, राइट शेयर्स कितने सारे इशू हुए हैं उस पे 12.5, तो उस पे 12.5 राइट शेयर्स कितना सारा होगा, यहाँ पर बोला है द कंपनी मेड राइट इशू ऑन 1/2 बेसिस। ठीक है, अच्छा तो 2 के बदले 1, 1 के बदले 1/2। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर कितना सारा था 30 और ये 40,000, 40,000 के बदले कितना हो जाएगा 40,000 और ये 40,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20,000। ठीक है, 20,000 हो जाएगा। अच्छा ये हाँ 20,000, लेकिन इसमें 80% सब्सक्राइब है, तो 80% से ही पैसा मिलेगा।
ये 16,000 हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ना, अच्छा देखो, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। ये जो राइट इशू है ना, ये ओरिजिनल शेयर्स पे ही, इस पे बोल रहा है, सिर्फ इस पे बोला हुआ है, ठीक है। या इस पे नहीं होगा, यहाँ पर बोला है कि इसके बाद जो इवेंट ऑकर्ड हुआ है उसके हिसाब से राइट इशू होगा। क्वेश्चन इस एजम्पशन पे किया हुआ है कि यहाँ पर जो राइट नया शेयर इशू हुआ है उसके बाद ये सब राइट इशू हुआ है, तो उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में तो क्लियरली कुछ नहीं बोला है, लेकिन आंसर के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ राइट इश्यूज निकाल के दिखा देते हैं, ये देखो, क्योंकि वो पहले वाले शेयर्स पे नहीं किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ राइट इशू हो जाएगा, नया शेयर 10,000 इशू हुआ है, यहाँ पर 1/2 करके यानी हो जाएगा 5,000, ठीक है। और इसका 80% मैंने पूरा कर दिया था। पूरा करने से जो है आंसर के साथ मैचअप नहीं जाएगा, तो तुम लोग एजम्पशन लिख सकते हो, ठीक है। 4,000 शेयर्स पे कर रहा है, मतलब नए इशू पे ही राइट इशू निकाले गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर हो गया 90,000 और ये हो जाएगा हम लोग का इंटू 12.5, तो ये हो गया हम लोग का 50,000, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,40,000, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग का जो राइट इशू है वो हमारा नए फ्रेश इशू पे ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर मैंने उसी पे सिर्फ कैलकुलेट किया, तो 5,000 हो रहा है, लेकिन 80% ही अगर सब्सक्राइब्ड है तो 1,40,000 हो जाएगा। ये क्या हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का 1,40,000 कैसे लिखेंगे। एक तो हम लोग का शेयर एप्लीकेशन से आया होगा, ठीक है, बाई शेयर एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बोला कि जब हम लोग रिसीव करेंगे एप्लीकेशन का पैसा, तब हमें लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन से हम लोग को मिला है 90,000, ठीक है। और जो राइट इशू है उससे मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू राइट इशू यानी बाई बैंक बोल के हो जाएगा। ये देखो राइट इशू का एंट्री क्या होगा, यहाँ पर एंट्री तो करने नहीं बोला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया ना, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में बाई बैंक बोल के, ठीक है। बाई बैंक बोल के हम लोग राइट इशू का एंट्री जो है 50,000 आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, वो दिखा देंगे 50,000, ठीक है। इसमें बैंक क्यों नहीं हुआ, इसका एंट्री क्या हुआ होगा, इसका एंट्री ऐसे हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पूरा अमाउंट दिखा दिया गया होगा कितना करके, यहाँ पर पूरा अमाउंट 9 रुपीज करके दिखा दिया गया होगा। फिर जब ट्रांसफर हुआ है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए ये सिक्योरिटीज प्रीमियम बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो तुम लोग 11-12 में एंट्री करते हो कंपनीज अकाउंट्स का, उसके तरह हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको टोटल कर देते हैं, ये हो गया 1,40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल। और यहाँ पर इतने का हम लोग क्या करेंगे, अब देखो जब हमें बोनस इशू करने का बारी आएगा ना, यहाँ पर नीचे बोला है कि कंपनी ने बोनस भी इशू किया है और पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लेगी ऐसे बोला गया है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है, जो हम लोगों ने एंट्री सीख रखा है टू बोनस टू शेयर होल्डर। 1,40,000 का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो जाएगा बोनस पे करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग का 1 लाख आया। अच्छा तब क्या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के कितना आना चाहिए, अब ये वाला चीज हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर इस तरह से करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब एंट्रीज कैसे होगा, यहाँ पर 10 रुपीज में यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 9 रुपीज का, यहाँ पर 1 रुपीज का, और यहाँ पर टोटल 10 रुपीज का, 10 इंटू 10,000, ठीक है, और 1 इंटू 10,000 और 9 इंटू 10,000। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि ये जो एंट्री है बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के जो जा रहा है वो 10,000 इंटू 1 रुपीज जाएगा, 10 रुपीज नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि वो प्रीमियम वाला था। तो यहाँ पर 1 रुपीज आएगा, 1 रुपीज आने से एक जीरो हमारा कम हो जाएगा, ये क्योंकि प्रीमियम वाला एंट्री जो है उसके वजह से मैंने टोटल में कर दिया था ना, प्रीमियम तो हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल।
फाइनल कॉल। अब जब राइट इशू हुआ तो पैसा भी आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ है। तो राइट इशू में कितना पैसा जो है हम लोगों का कैपिटल में जाएगा, राइट इशू हुआ है इतना सारा 4000 इनटू कैपिटल का अमाउंट जाएगा, तो 4000 इनटू 10 यानी कि 40,000 रुपीज जाएगा। ठीक है, 40,000 रुपीज जाएगा। अब हम लोग इतने का बोनस इशू करेंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो बोनस कितना इशू हो जाएगा, पहले से कितना, ये देखो राइट 10,000 था पहले से शेयर, राइट इशू हुआ 4,000 यानी टोटल 14,000 इंटू 10। ठीक है, इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि टू इक्विटी शेयर कैपिटल इतने से हो जाएगा, तो फिर ये एंट्री हो गया 1,40,000 से। अच्छा, अब इसका टोटल कर लेते हैं, 10 और 40, 50 और 50, 2,80,000। ठीक है, ये हो गया 2,80,000 और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी बोल के। तो इसको अगर तुम लोग अलग अलग एंट्री लिख के करना चाहते हो अपने समझने के लिए तो कर सकते हो। ठीक है, प्रीमियम वगैरह अलग अलग लिख के, बाकी इस तरह से ही होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बोला था कि एक शेयर होल्डर है, पहला आंसर हम लोग का हो गया। फिर बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसने पहले 140 शेयर सब्सक्राइब किया था, मतलब जब 10,000 शेयर रीइश्यू हुआ था, तो सब्सक्राइब कितना किया है, सब्सक्राइब किया है 140 शेयर्स। ठीक है, फिर इसने राइट इशू भी लिया है 80%। अब इसको कितने राइट शेयर्स मिलने चाहिए, राइट शेयर्स मिलने चाहिए 2 के लिए 1। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ राइट शेयर 140 इंटू 1/2, तो ये 70 राइट शेयर्स इनको मिलने चाहिए, बट ये 80% सब्सक्राइब किया है इन्होंने भी, क्योंकि सभी ने 80% किया है, 80% सब्सक्राइब किया है। अब इसका 80%, तो ये हो जाएगा 56। तो इनके पास ओरिजिनल शेयर 140 है, राइट शेयर्स 56 है। ठीक है, उसके बाद देन रिसीव बोनस शेयर। अब बोनस कैसे मिलेगा वो भी बता दिया था, यहाँ पर बोला है कि बोनस जो है वो एंटायर बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किया गया था, यानी कितने सारे बोनस शेयर इशू हुए थे, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 14,000 बोनस शेयर इशू हुए थे। ठीक है, तो बोनस शेयर इनको कितना सारा मिलेगा, यानी एक के बदले एक। ठीक है, कुछ नहीं बोला है, मतलब एक के बदले एक, तो इनको बोनस शेयर कितना मिलेगा, तो नंबर ऑफ बोनस इशू 140 पहले से था प्लस 56, इनके पास टोटल जो है यहाँ पर 196 बोनस इशू होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोनस इशू कैसे बोला है, बोला है कि जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है हम लोग पूरा बोनस उतना इशू कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,40,000 था, डिवाइडेड बाय 10 करने से 14,000 आया था, और 14,000 हमारा टोटल शेयर्स इशूड मिला के हो रहा है, 10 और 4 14,000, यानी पूरे शेयर्स पे बोनस दिया गया, यानी 1:1 रेशियो पे। ये हमें यहाँ पर चेक करना था, कैसे चेक किया, देखो 1,40,000 का बोनस इशू किया, जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतना बोनस दे सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करने से 14,000 शेयर्स पे बोनस इशू हुआ, जबकि 14,000 शेयर्स होल्डिंग ही था, यानी एक शेयर्स के बदले एक बोनस शेयर दिया गया। तो इनके पास अगर टोटल 196 शेयर्स थे तो इनको भी बोनस इतने सारे मिलेंगे। तो टोटल ऑफ होल्डिंग हो जाएगा इनका, टोटल ऑफ होल्डिंग 140 ओरिजिनल शेयर, 56 राइट शेयर्स और 196 बोनस शेयर। तो 140 मतलब एक्चुअली 196 का डबल बोल सकते हो, यानी 392। और कैपिटल अगर पूछे, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल इनका कितना है, 392 इंटू 10 3920, क्योंकि हर एक शेयर्स जो है कैपिटल वैल्यू यही होगा। ठीक है, तो अमाउंट इतना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी अमाउंट देखो कि सब्सक्राइब 140 शेयर्स, और इसका अगर अमाउंट पे देखे तो 140 इंटू 10 ये हो जाएगा 1400। ठीक है, अब ये कैसे पेमेंट किया होगा इन्होंने, वो भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं हम लोग। इन्होंने पहले 140 इंटू 9 रुपीज दिया होगा, पहले 140 इंटू 10 रुपीज दिया होगा, फिर 4, ये देखो 140 इंटू 10 रुपीज यानी 1400। ठीक है, अच्छा, फिर ये 19 हो जाएगा। एक्चुअली अगर हम लोग टोटल वैल्यू दिखाना चाहे 19 हो जाएगा, कैपिटल वैल्यू दिखाएंगे तो इतना होगा। और 140 इंटू 10 रुपीज के बाद कितना दिया होगा, अलॉटमेंट का 4 और फर्स्ट फाइनल कॉल का 5, ये हो जाएगा 560 और ये हो जाएगा
700, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 2660, ठीक है। ये टोटल वैल्यू है, लेकिन कैपिटलाइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इतने से ही होगा, क्योंकि कैपिटल हमेशा 10 रुपीज से होता है। बाकी 9 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो उनके प्रीमियम का है, ठीक है। 9 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम का है, तो ये इनका दिख रहा है वैल्यू, ठीक है। और ये 56 राइट इश्यूज जो है, इसका वैल्यू कितना है, 56 इंटू 22.5 देके इन्होंने खरीदा होगा। तो 56 इंटू 22.5 करने से अगेन 1260 आ गया, ठीक है। और ये जो बोनस, इसका नो वैल्यू, क्यों? क्योंकि बोनस का कोई वैल्यू होता नहीं है, ये जीरो वैल्यू, ठीक है। अगर ये टोटल करे कि मेरा टोटल कितना वैल्यू हो रहा है, मैंने कितने रुपए कंपनी को दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, तो इन्होंने कंपनी को 3920 रुपीज दे रखा है, ठीक है। 3920 रुपीज दे रखा है, ये हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये अलग हो गया, ये इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से वैल्यू, और इन्होंने कंपनी को इतना सारा दे रखा है, ठीक है। या फिर इसको ना हटा ही दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ 140 शेयर्स, ठीक है, वो इस तरह से होगा। तो इन्होंने कंपनी को टोटल 3920 रुपीज दे रखा है, और ये देखो यहाँ पर टोटल अगर करेंगे तो कंपनी ने इनको 392 शेयर्स होल्डिंग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा था नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग और इनका वैल्यू, ये हटा दो, हम लोगों ने डायरेक्टली करके दिखाया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी हम लोग का वैल्यू ये वाला आ रहा है 3920। तो हमें वही पूछा था, कैलकुलेट द अल्टीमेट नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय हिम एंड टोटल प्राइस पेड बाय हिम। कंपनी का कितना कैपिटल रेज हुआ ये नहीं बताना है, हमें बताना है टोटल उन्होंने कंपनी को कितना दिया। तो उन्होंने कंपनी को अलॉटमेंट और ये सब मिला के टोटल 19 रुपीज दिया इस तरह से, फिर उसके बाद 22.5 रुपीज दिया, फिर कोई वैल्यू नहीं पे किया, बोनस मिला, तो टोटल 3920 इन्होंने पे किया, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला कंप्लीट होता है। बस मुझे एक बार जस्ट ये क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पर कुछ गलती हुआ है या फिर क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है, बाकी हम लोग का सारा जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले हम तुम लोग को ये वाला PDF जो है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।